हमारे सस्तानंद लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं के इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को चेक करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर को समाहित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। यह जो क्वेश्चन है आपके प्रोज का जो पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि दादी माँ के लिए वो दिन का जो आधे घंटे का समय होता था, वह जो आधे घंटे का समय होता था दादी माँ के लिए किस प्रकार से स्पेंड होता था, व्यतीत किया जाता था उनके द्वारा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ग्रैंड मदर सैट इन द बरामदा एट इवनिंग टाइम। क्या है कि बरामदा में शाम के वक्त दादी माँ बैठ जाया करती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड्स into little bits, then hundreds of birds collected around her with chirping। तो वह बैठ करके रोटियों के टुकड़े टुकड़े करने लगती थी। उनके पास hundreds of little birds collected around her with chirping। तो उनके आसपास सैकड़ों सैकड़ों पक्षियाँ आ करके चिल्लाती हुई इकट्ठा हो जाती थी, चर्पिंग माने चहचहाट के साथ। Some birds perched on her legs, कुछ पक्षियाँ उनके पैरों पर बैठ जाया करती हैं। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठती हैं। एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ पक्षियाँ उनके कंधों पर बैठ जाती थी, उनके सिर पर बैठ जाती थी, हेड पर बैठ जाती थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। तो यही जो समय होता था दिन का आधे घंटे का, दादी माँ के लिए काफ़ी सुखद समय होता था, प्रसन्नदायक मोमेंट होता था। ये पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड टूट्स टॉम। बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज आपके प्रोज से क्वेश्चन है। और देखिए आखिर उस चैप्टर में टूट्स का जो मकबरा था, टॉम्ब था, उसकी खोज आखिर कौन किया था। तो इसका आंसर स्पष्ट है, हावर्ड कार्टर के द्वारा खोज किया गया था। हावर्ड कार्टर डिस्कवर्ड टूट्स ममी इन 1922। तो 1922 ईस्वी में जो हावर्ड कार्टर करके वैज्ञानिक थे, उन्होंने टूट के मकबरे का खोज किया और उनके शव को मकबरे से बाहर निकाला फॉर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, व्हिच एलिमेंट इज ऑफन ओवरलुक्ड, हाउ इज इट एसेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लैंडस्केप ऑफ द साउल चैप्टर से प्रोज का लोगों का। तो ये बात करा कि व्हिच एलिमेंट इज ओवरलुक्ड, कौन से तत्व को लोग प्रायः अनदेखा कर देते हैं और यह कितना महत्वपूर्ण होता है, हाउ इज इट एसेंशियल। तो इसके आंसर को चेक करें। द मिडिल वाइड बिटवीन यंग एंड इज ऑफन ओवरलुक्ड। ये बात किया जा रहा है कि वहाँ पर जो मध्य अवकाश था, मिडिल वाइड था, मध्य रिक्तिका थी, जिसको यंग और इन के बीच दर्शाया गया। यंग मीन्स पर्वत के, और इन माने हमारे धरती के बीच जो यह गैप है उसको मिडिल वाइड कहा गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसको लोग क्या करते हैं, अनदेखा कर देते, ओवर लुक्ड कर देते हैं। द मिडिल वाइड इज वेरी एसेंशियल, जो कि बहुत ही जरूरी है। बिकॉज विदाउट इट नथिंग कैन हैपन, क्योंकि इसके अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। जैसे हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, तो ये जो श्वास का अंत है, यह भी एक अंतर आत्मा में एक गैप में विलीन हो जाता है। तो यह हमारी धरती और ये जो पर्वत है, इनके बीच पूरा संसार निहित है, स्थित है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, हमारे प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री के हर एक क्वेश्चन आंसर को आप जाकर के चैनल पर चेक कर सकते हैं। इंग्लिश क्लास 11th का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर मिसेस पियर्सन्स एंड मिसेस फिट्जराल्ड कंट्रास्टेड। ये जो चैप्टर है मदर्स डे आपके प्रोज, ये आपके सप्लीमेंट्री विस्तार स्नैपशॉट का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो श्रीमती पियर्सन हैं और दूसरी जो महिला थी वो फिट्जराल्ड थी, उनका एक दूसरे से किस प्रकार से कंट्रास्टेड माने यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत बताया गया है।
करेक्ट, यानी कि दोनों में क्या यहाँ पर एक दूसरे की पर्सनालिटी जो दोनों की है किस प्रकार से एक दूसरे के अपोजिट है, कंट्रास्टेड है, ये चीज़ बताना है। तो इस चैप्टर में जो मिसेस पियर्सन है वो अपने परिवार वालों से काफ़ी आहित हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनके स्वयं के पति, उनके स्वयं के जो पुत्र है और पुत्री जो डोरिस है, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, मनमानी करते हैं। और इस तरह से वो तंग आकर के अपनी जो उनकी बगल वाली जो पड़ोसिन है जिनका नाम फिट्जराल्ड होता है, उनकी मदद लेते हैं। और दोनों के पर्सनालिटी में देखिए डिफरेंस क्या बताया गया है। मिसेस पियर्सन इज ए प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वोमेन, वो काफ़ी खुशहाल लेकिन चिंतित दिखने वाली औरत हैं, क्योंकि वह घर वालों से, परिवार वालों से परेशान थी। और दूसरी तरफ बात करें श्रीमती फिट्जराल्ड का, तो लिखा है कि मिसेस फिट्जराल्ड हैवियर स्ट्रांगर एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी, वह काफ़ी भारी भरकम शरीर वाली, मजबूत का कठ वाली और सिनिस्टर माने भयावह व्यक्तित्व की वह लेडीज थी। यही दोनों में डिफरेंस था। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट आर टू स्पेशल प्रोड्यूस आर प्रोडक्ट ऑफ होसाली एंड इन व्हाट रिस्पेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगाज मायरी चैप्टर से लिया गया है। इसमें बात किया जा रहा है कि वहाँ जो होसाली गांव था, जहाँ पर ये जो नरेटर है, कथाकार ने बताया कि इस गांव में 2 बहुत ही मशहूर प्रोडक्ट हैं यहाँ के, होसाली गांव का। तो किस संदर्भ में बात किया गया और दोनों प्रोडक्ट हैं क्या। देखिए, द फर्स्ट स्पेशल प्रोडक्ट ऑफ होसाली इज मैंगो। तो वहाँ का जो पहला फेमस प्रसिद्ध प्रोडक्ट है वो आपका मैंगो है। इट इज फेमस फॉर इट्स सावरनेस, और ये काफ़ी प्रसिद्ध है अपने खट्टेपन के लिए, सावरनेस के लिए प्रसिद्ध है वहाँ का जो आम है होसाली विलेज का। और यदि कोई इसे चख ले तो इट डायरेक्टली गोज टू ब्रह्मरंध्र, यदि इसको सूंघ ले या चख ले तो सीधे ये ब्रह्मरंध्र में जाता है, इतना खट्टा है ये। और दूसरी खासियत क्या बताई गई उस विलेज की, द सेकंड स्पेशल प्रोडक्ट इज जस्ट ए क्रीपर ग्रोइंग इन द इवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पार्ट। दूसरा उस लता की बात किया जा रहा है, उस क्रीपर की बात किया जा रहा है, जो कि पानी में किस तरह से बढ़ रहा है, इतना सुंदर ब्यूटीफुल, खास करके वहाँ के विलेज पार्ट, वहाँ के गांव के जो तालाब हैं उसमें ये विकसित हो रहा है, उसकी बात किया जा रहा है। और क्या खासियत बताई गई, इट्स फ्लावर्स आर फीस्ट टू बी होल्ड, यानी उसको पुष्प को यदि हम देखते हैं अपने आँखों से तो काफ़ी सुकून मिलता है, आँखों को एक ताजगी, एक फीस्ट कहें, एक दावत मिलता है यदि हम उसको देखें उनके पुष्पों को। आगे बताया गया कि यू कैन टेक अ मील ऑन इट्स 2 लीव्स एट इवनिंग टाइम, और शाम के वक्त यदि भोजन आपको करना है तो 2 पत्ते तोड़ लाइए और उन पत्तों पर आराम से आप मील यानी कि भोजन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आइए 6 देखें। 6 बात किया जा रहा है कि व्हाई हैड द आथर कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग। तो यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो एड्रेस चैप्टर है उससे लिया गया है, जिसमें एक श्रीमती डॉर्लिंग होती हैं, और उस समय जो इस चैप्टर के कथाकार मार्ग मिनको हैं, उनकी मदर है। उस वक्त वार वर्ल्ड के समय विश्व युद्ध के दौरान सारी वस्तुएं उन्हीं के यहाँ रख दिया गया था, और युद्ध जब समाप्त हुआ तो श्रीमती ये जो आपके मार्ग मिनको हैं, उनको ये लगा कि चलो क्यों ना मेरी माँ जो बताई है वो पता जहाँ पर ये लोग रह रही हैं मिस डॉर्लिंग, वहाँ पर चले और अपने उस जमाने की उन वस्तुओं को अनुभूत करें, उनको देखें अपने आँखों से, अपनी संपत्ति को, मेरे पैतृक। तो इसीलिए वो वहाँ पर गई थी। तो इसके चेक करें आंसर को। द आथर मार्क मिनको हैड कम टू विजिट मिसेस डॉर्लिंग बिकॉज शी वांटेड टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर वार इन हॉलैंड। तो उस वक्त हॉलैंड में युद्ध जब शांत हुआ, खामोश हुआ, समाप्त हुआ, तो इनको लगा कि हाँ चलो चलो उस पते पर जो मेरी मदर ने बताई है, उस डार्लिंग के पते पर, उस स्ट्रीट मार्कोनी स्ट्रीट 9 में चलो, और वहाँ पे जो 46 स्ट्रीट है वहाँ पे जा कर के अपने मदर के बिलोंगिंग्स को, वस्तुओं को देखो। अब क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करें। व्हाट इज आइंस्टीन्स व्यू अबाउट एजुकेशन, यानी शिक्षा के प्रति आइंस्टीन की क्या विचार है, भावना है। देखिए जो आइंस्टीन था, जहाँ पर वह पढ़ रहा था
मुनीच के विद्यालय में वहाँ की तंगहाली स्थिति, वहाँ के टीचर सही नहीं थे उसके लिए, जो चीज़ वो पढ़ना चाहता था, जो सब्जेक्ट उसको वो मिल नहीं पा रहा था। और इतिहास के टीचर जब उस दिन पहुंचा था क्लास में, तो इतिहास के टीचर उससे सवाल जवाब पूछे, बताओ फला युद्ध किस सन में हुआ था, परेशान हो गया। और फिर वही चीज़ दोनों में, टीचर और ये आइंस्टीन दोनों में भिड़ंत हो गया था, वार्तालाप हो रहा था दोनों के बीच। तो वहाँ पे टीचर ने बोला कि बताओ, तुम ही बताओ आखिर शिक्षा का क्या मतलब है। तो बताया, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स आइडियाज वेरी इंपॉर्टेंट। माने वो बताया कि विचारों का महत्व है, एंड फैक्ट्स डिड नॉट मैटर। इसमें तथ्य नहीं मामला रखता, कोई भी मामला नहीं रखता तथ्य, बल्कि विचार, आपकी क्या भावना है, क्या विचार है वो किसी भी चीज़ के प्रति, वस्तु के प्रति। ही डज नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। और वो बताया कि मुझे देखिए ये युद्ध की जो डेट्स है, तारीख है, सन है, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, इसमें मुझे कोई तथ्य ही नज़र नहीं आते। यह चीज़ उन्होंने यानी कि आइंस्टीन ने अपने टीचर, हिस्ट्री टीचर से संवाद किया, बताया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। गिव द सेंट्रल आइडिया अबाउट द पोएम चाइल्डहुड। जो आपका पोएम चाइल्डहुड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, इसके सेंट्रल आइडिया को बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आइए इसके सेंट्रल आइडिया को चेक करते हैं जो हमने बताया है। देखिए यहाँ से, द पोएम चाइल्डहुड इज कंपोज्ड बाय मार्कस नाइटिन। यह जो पोएम है ये कवि मार्कस नाइटिन के द्वारा लिखित है, रचित है। चाइल्डहुड इज ए स्पेशल पीरियड इन द लाइफ ऑफ एवरीबॉडी। इसमें कवि ने बताया कि ये जो बाल्यावस्था है सभी के जीवन है, सभी के जीवन में एक खास टाइम होता है, पीरियड होता है। आगे उन्होंने क्या बताया, द पोएट डज नॉट नो व्हेन एंड वेयर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पर जो कवि है वो बोल रहा है कि मुझे तो पता नहीं मेरी बाल्यावस्था कब और कैसे चली गई। वो आहित है, दुखित है अपने उस बाल्यावस्था के प्रति कि मेरा समय किस प्रकार से व्यतीत हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। ही सेज दैट व्हेन डिड हिज चाइल्ड पास। आखिर उसकी बाल्यावस्था गई कब, कैसे गुजरी, बीती कैसे। वाज इट इज द टाइम व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट फाउंड इन अ जियोग्राफी। आगे वो प्रश्न करता है कि क्या वो वक्त था जब उसे एहसास होने लगा कि ये जो हेल है, यानी कि हेल और हेवन, स्वर्ग और नरक जो हैं, हेवन मीन्स स्वर्ग, हेल मीन्स नरक जो हैं, वो जियोग्राफी यानी भूगोल में नहीं पाए जाते, नहीं पाए जा सकते। क्या उस समय की ये परिघटना है, मेरी बाल्यावस्था चली गई। वाज इट इज़ द टाइम व्हेन ही रियलाइज्ड दैट अबाउट दैट एडल्ट वेयर नॉट एज द सेम एज दे। क्या वह टाइम है जब मुझे ये आभास हुआ कि जो वयस्क लोग होते हैं, एडल्ट लोग होते हैं, वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं। क्या उस वक्त मेरी बाल्यावस्था चली गई। आगे प्रश्न करता है कि वाज दैट टाइम व्हेन ही न्यू दैट ही माइंड इज ओन, हिज माइंड इज ओन। तो क्या उस वक्त मेरी बाल्यावस्था चली गई जब मुझे पता चला कि मेरा अपने का जो माइंड है, मन है, मस्तिष्क है, वो स्वयं का अपना ही होता है। इस तरह से कौतूहल है वह अपने आप से जवाब सवाल पूछता है कि कब मेरी बाल्यावस्था चली गई। आखिरकार में उसे एहसास होता है, अंतिम में क्या कहता है, इन द एंड ही सेज दैट ऑल ही नोज। जो कुछ भी उसे पता है, ओनली इट इज हिडन इन अ बेबी फेस। कि ये जो बाल्यावस्था होती है, एक बेबी, एक जो बच्चा होता है उसके चेहरे में ये छुपी हुई होती है जो बाल्यावस्था होती है। So thanks.